नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज से मैं आपके एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उनको मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जब भी आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट मेंस के देंगे यानी कि टायर 2 के देंगे तो आपको 3 प्रकार के टेस्ट मिलेंगे वहां पर। एक तो आपको मिलेंगे मॉड्यूल टेस्ट, ठीक है, दूसरे मिलेंगे आपको सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, और तीसरे मिलेंगे आपको फुल मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फुल मॉक टेस्ट है उसका मॉक टेस्ट नंबर 1 है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है अभी टाइम है आपके पास 2-2.5 महीने का, तो आप करेंगे क्या कि अभी अगर आपका कोई वीक पोर्शन है तो आप अपने वीक पोर्शन पे अभी आपको काम करने का टाइम है, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको मॉक टेस्ट भी साथ में देने हैं और अपनी जो वीकनेस है उसका पता करना है तो आप मॉड्यूल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सबसे पहले आपको ये जो फुल मॉक टेस्ट है इनको कंटिन्यू रखें हम या फिर पहले मॉड्यूल टेस्ट कंप्लीट करें। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी मॉड्यूल टेस्ट को कंप्लीट करने का टाइम है, उसके बाद आप ये फुल मॉक टेस्ट हम कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्शनल टेस्ट कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हमेशा की तरह आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ इनका जो सॉल्यूशन है, जो एनालिसिस है इस एग्जाम के क्वेश्चंस का, उसको मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए फिगर एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल गिवन है आपको। ठीक है, तो आप देखते ही समझ सकते हो कि ये दो आपको ट्रायंगल गिवन है और ये हमें ये भी बोला है कि ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां देखिए आपसे ये स्टेटमेंट गिवन है तो आप बना लीजिए तो आसान रहेगा। ये सिमिलर गिवन नहीं है, आपको कुछ डाटा गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें सिमिलर हो सकती हैं। देखिए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में ए बी आपको 8 गिवन है, ठीक है जी, बी सी आपको 10 गिवन है, ये 10 गिवन है, और ए सी आपको 12 गिवन है। ठीक है जी, कह रहा है पी क्यू 8 गिवन है, ये पी क्यू देखिए ए बी के सामने आपको पी क्यू गिवन है, 8 के सामने 8, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी और यहां पी क्यू, इस तरीके से लिख लीजिए आप। ठीक है, क्यू आर 10 है, यहां बी सी के साथ में क्यू आर है तो यहां बी सी और यहां क्यू आर। ठीक है, तो ये क्यू आर हो गया, और पी आर 12 है और ए सी के सामने पी आर है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों है भाई, ये साइड 8 है तो इसके सामने ये भी 8 है, ये 10 है तो इसके सामने ये भी आपको 10 गिवन है, और ये 12 है तो इसके सामने ये भी 12 है। तो आप बिल्कुल इस फिगर को इसके सामने बिल्कुल रख सकते हो, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सी, एबीसी और पी क्यू आर, ये सीक्वेंस ध्यान रखिए। तो एबीसी और पी क्यू आर आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम पूछा, जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, जो चीज आपको निकालना है वो आप न्यूमरेटर का, अगर आपसे एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे, जो बाकी का नीचे का बचा डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है। अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का आप इनका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एचसीएफ। अब आप नीचे देखेंगे ये तीनों तो प्राइम नंबर है, इनके साथ में कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इन प्राइम नंबर्स के साथ में से आप कोई भी संख्या लीजिए, उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो नीचे तो आपका 1 ही आ जाएगा। ऊपर देखिए 3, 4 और 9 का जो एलसीएम है वो आएगा आपका 36, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 36, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है आपकी, ये होती है बी। ठीक है जी, ठीक है, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 460 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 23 आवर्स। ठीक है, कब, व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब बी की स्पीड आपने बी प्लस में 3 कर दी, तब ये 460 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने में, 23 घंटे में। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से स्पीड यानी कि आप अपस्ट्रीम गिवन है, यानी कि बी माइनस में एस। ठीक है, तो ये आपका कितना टाइम लगता है, 460 अपॉन में 23। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखने की चीजें हैं, बाकी आप डायरेक्टली बहुत आराम से बहुत अच्छे से
निकाल सकते हो। 23 दूनी 46 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर में है ये, ठीक है। अब ये कब का, ये जो स्पीड है कब है, देखिए when the speed of the boat in still water is increased by 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या है आपकी, देखिए आपने निकाला है b माइनस में s बराबर आई है आपकी 20, ठीक है। अब देखिए आपसे ये गिवन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर है, भाई ये तो आपकी फिक्स है, भाई ये 5 है, तो इसका मतलब आपको ये 20 लाना है, तो ये कितनी रखनी चाहिए आपको, ठीक है। भाई अगर आपको ये 20 लाना है तो b में से मैं 5 घटा के, यानी कि मेरे को 20 लाना है तो ये होनी चाहिए कितनी, 25, ठीक है दोस्तों। ये b आ गई आपकी 25। When the speed of the boat in still water is increased by 3 किलोमीटर, ये जब की कहानी है जब आपने 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी थी, इसका मतलब जो एक्चुअल b की स्पीड थी वो कितनी थी, ये 3 बढ़ने के बाद है, इसका मतलब जो b की वैल्यू थी वो आपकी 22 और 3 25 यानी कि 22 थी। आई होप आप ये चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है जी। फाइंड द टाइम द बोट विल टेक टू ट्रेवल 460 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको निकालना है समय, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपकी वही है जितनी पहले थी 460, पहले भी थी 460, अभी भी है, ठीक है। अब यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है उसमें बताना है आपको कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये क्या होता है आपका b प्लस में s। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई ये तो आपकी फिक्स है 5, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। टाइम जब निकालना है जब ये रहेगी, ये जो स्पीड है ये कब की कहानी है, ये देखिए आपकी एक्चुअल स्पीड कितनी है 22। अब कह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद तो कितनी बन जाएगी भाई, देखिए 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद, ये नहीं डिक्रीज करने के बाद, तो पहले भाई कितनी थी 22, अब इसमें से 4 घटानी है तो ये कितनी बन जाएगी 18। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब भाई b प्लस में s की वैल्यू कितनी होगी 18 और 5 23, तो 23 की स्पीड से 460 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 23 दूनी 46 यानी कि 20 घंटे। तो आंसर होगा आपका 20 घंटे दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है तो लास्ट के 2 का मल्टीप्लीकेशन इससे भाग देंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि भाई 10 गुना में 12 है अपॉन में कितना 15, ठीक। तो इसको आप काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, आंसर होगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 504 सेकंड, और जो पाइप बी है वो फिल कर सकता है 252 सेकंड। कह रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी सेकंड्स विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले, अगर आपको 2 के ऊपर डाटा गिवन है तो आप डायरेक्टली करिए कि एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई, तो 504 इंटू में 252 अपॉन में इन दोनों का सम, 4 और 2 6, 4 और 2 6 25, 50 और 25 75, ठीक। सॉल्व करना है बस आपको। देखिए भाई 5 और 4 9, और ये 7 5 12 और 6 18, 9 से कटेगा 9 8 72, बट बचे कितने 9 चौक 36, ठीक है, और 9 से कटेगा ये आपका 9 पंजे 45, बचे कितने आपके 5, 9 छिंग 54। अब देखिए ये 84 है और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 21 से कटेगा, 21 चौका 84, 21 एकम 21, बचे 4, 21 दूनी 42, ठीक है, 4 तिया 12, गुना करेंगे 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए आप डिविजिबिलिटी लगाना चाहते हो, मल्टीपल देखना चाहते हो, वो आप देख सकते हो, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आगे उस चीज की जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंकिता सोल्ड 3 टॉयज, द फर्स्ट टॉय वाज सोल्ड फॉर रुपए 1500 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए 25% के प्रॉफिट पर ये इतने में बेचा है, ठीक है, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वस्तु अगर 4 सीपी है तो 5 एसपी है, 5 की वैल्यू आपको 150 गिवन है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 गुना है, तो 300 गुना 4 तिया 1200, तो यानी कि पहले का सीपी आ जाएगा 1200, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा है जो सेकंड टॉय है उसको
2800 रुपए में बेचा है 50% के लॉस पर। ठीक है, अगर ये 50% की वैल्यू है भाई, 100 में से 50% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी रही होगी? 28 दूनी 5600। ठीक है, और अगर मैं तीसरे टॉय की बात करूं तो यहां भी भाई 4 की वस्तु को 5 में 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 2800। ठीक, अब आप देखिए भाई, आपको क्योंकि परसेंटेज मैंने पूछा है तो मैं इनका रेशियो भी ले सकता हूं। इससे आगे काटने में फायदा इसलिए नहीं है, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा वैसे, क्योंकि मुझे अब इनका प्रॉफिट लॉस निकालना है। पहले को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, इसका 25% कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे इसका 25% 3, तो यानी कि प्लस का 3। इसका 50% के लॉस पर बेचा है तो इसका 50% कितना हो जाएगा? माइनस का 28। ठीक है, और इसका 1/4 7। ठीक है, प्लस का, तो यहां 7 3 10, 28 में 10 गए तो माइनस का 18, तो यानी कि लॉस होगा पहली चीज। तो प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, लॉस कितने का है? माइनस के 18 का। कितने पर भाई? टोटल देख लीजिए, 56 और 28 84, 84 और 12 कितने हो गए? 4 और 2 6, यानी कि 96 भाई। 84 84 और भाई 28 और 56, 28 दून 56, 28 दिया 84, 84 और 12 96। ठीक है, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप ध्यान से समझेंगे भाई, 18 यहां देखिए आपका 6 से कटेगा, 6 तिया 18, और 6 से आपका 12 अट्ठे 96, ये 6 से 6 कम 6, 6 चिंग 36, 16 छिक्के 96। ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 तिया 75 बटे में 4%। ठीक है, तो यानी कि 18.75% आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? लॉस वाला। ठीक है, तो 18.75 आपका लॉस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपसे पूछा है एक्स का मान। अगर आप देखेंगे ये 30 है, 130 है, तो भाई ये स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो ये कितना हो गया आपका? 50। क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर बना है, तो ये कितना हो गया आपका? 130। और ये 130 है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। आपको अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 सिस्टर्स आना, लाया एंड साना वेंट टू ए पिकनिक। कौन कौन है भाई? आना, लाया एंड शाना। ठीक है जी। देयर मदर गेव देम 3 नोट्स ऑफ रुपए 100 एंड 1 नोट ऑफ रुपए 50। 3 नोट्स ऑफ रुपए 100, भाई 100 रुपए के अगर 3 नोट दिए हैं तो कितने रुपए हो गए? 300। ठीक है, और एक नोट दिया है 50 रुपए का, 50 इंटू में 1, ये कितना हो गया? 50। तो टोटल कितने रुपए हो गए उनके पास? 350 रुपए। ठीक है जी। कह रहा दे परचेज 4 बोटल्स ऑफ जूस ईच ऑफ रुपए कितने का? 20 रुपए पर बोतल। तो यानी कि भाई 20 के हिसाब से 4 बोतल कितने रुपए की होगी? 80 की। तो कुल मिला के इन्होंने 80 रुपए इसमें से खर्च कर दिए। ठीक है, 50 घटा दीजिए 300, 30 और घटा दीजिए 270 रुपए बचे। ठीक, ठीक है जी। कह रहा है दे शेयर द रिमेनिंग अमाउंट इक्वली अमंग देम, यानी कि 3 भागों में इनको, इसको बराबर कर दीजिए, बराबर बराबर, तो 3 नाम 27। अगर आप इसको 3 से काटोगे तो 90 बार कटेगा, तो इसका मतलब 90 रुपए इसके हिस्से में आ गए, 90 इसके में, 90 इसके में। क्या पूछा है इसने? व्हाट विल बी द सानाद शेयर? तो भाई किसी का भी पूछे 90 ही होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कार ड्राइविंग इट्स एंटायर जर्नी फॉर 5 आवर्स, ठीक है, ट्रेवल्स 45 मिनट एट ए सर्टेन स्पीड। यहां स्पीड आपको गिवन नहीं है। ठीक है, यही आपसे पूछा होगा, देख लीजिए। ठीक है, देखिए 45 मिनट के दौरान जो उसकी कार की स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, वो पूछिए आपसे। ठीक है, कह रहा है दी 75 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट के 3 घंटा है वो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जो एंटायर जर्नी है उसकी जो एवरेज स्पीड आपको गिवन है वो गिवन है 73। ठीक है जी। देखिए भाई हमें पता है जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है हमारी, यहां देखिए चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए भाई, जो अगर मैं समय निकालूं, ठीक है, अगर मैं टाइम निकालूं, या फिर आप कहिए समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे चाल, और यहां मेरा स्पीड इनटू में टाइम, ये क्या होता है आपका?
दूरी बराबर होता है आपका 4 गुना में समय। ठीक है, तो देखिए भाई 5 घंटे में उसने 73 की स्पीड से, टोटल टाइम गिवन है आपको 5 और टोटल जो स्पीड गिवन है एवरेज स्पीड वो 73 है। ठीक है, तो मैं यहां टोटल डिस्टेंस निकालूं तो 73 इंटू में 5 आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको इक्वेट करूंगा, पहले 75 मिनट में, ये पहले 45 मिनट में उसकी स्पीड रही होगी, मान लेते हैं x। ठीक है, तो x इंटू में 45 मिनट को मैं लिख लूंगा घंटे में बदल के लिए, यानी 45/60, 15 × 45, 15 × 60, यानी कि 3/4। ठीक है जी, प्लस में यहां देखिए 85 के हिसाब से अगली ये 75 मिनट में। ठीक है, तो 85 इंटू में, यहां देखिए 15 पन्ना 75 और 15 × 60, तो ये 5/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको घंटे में बदलूं तो बटे में 60 कर दूंगा यहाँ, तो 15 पन्ना 75, 15 × 60, तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस में यहां देखिए लास्ट के जो 70, जो लास्ट के 3 घंटे है, यहां देखिए अगर आपके 45 और 75 को जोड़ोगे तो आपका 120 2 घंटे हो गए, बचे 5, टोटल 5 घंटे थे, बचे आपके 3 घंटे, तो बाकी के 3 घंटे में 70 की स्पीड रही है, तो 7 × 21 210। ठीक है, इसको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 × 15, 5 × 7 35 और 1 36। अगर मैं इसमें से 210 घटा देता हूं इधर लाके, ठीक है, तो आपके 5 और आपका 15, 155 बचेगा। ठीक है भाई, 36 में से 21 जाएगा तो आपका 15 ही बचेगा ना, तो 155 बचा आपका। ये देखिए आप यहां इसको 3x प्लस में 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42 बराबर, इसकी 4 से गुना कर दीजिए, 4 पंजे 20, 2 15 चौका 60 और 2 62, इसमें से आप 425 और घटा दीजिए। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अगर आप इसमें से 620 में से 420 घटाते तो 200 बचता, तो ये 195 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3 × 18 बचा 1, 3 पंजे 15, 65 किलोमीटर पर आवर। यही तो आपसे पूछा था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चाहो तो देखो दोस्तों, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट बात वही है, यहां इतनी कैलकुलेशन के बजाय आपको कई बार 4 ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं, तो उसमें भी टाइम लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज। तो यहां देखिए टोटल एम्प्लॉइज आपको गिवन है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन गिवन है आपको, तो सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है आपको? यहाँ 58 है, यहाँ 57, 54, 56, 56, तो सबसे ज्यादा 58, 25, यानी ऑर्गेनाइजेशन ए में है। आगे बढ़ते हैं। अमन एंड बिमल इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन ए बैंक, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करिए उन्होंने, ठीक है, इन ए बैंक एट 10% इंटरेस्ट रेट। कह रहा है अमल इन्वेस्टेड इन एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट प्लान एंड बिमल इन्वेस्टेड इन एन, देखिए जो अमल है उसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो बिमल है उसने एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। द सम ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट रिसीव्ड बाय द अमल एंड बिमल, यानी टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इतना है। कराया हाउ मच अमाउंट डिड अमल इन्वेस्ट इन द बैंक। देखिए चाहे अमल का पूछे चाहे बिमल का पूछे, दोनों ने सेम अमाउंट ही तो इन्वेस्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, 3 साल के लिए यहाँ है, ठीक है, 3 ईयर्स, ये इंपोर्टेंट है यहाँ। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो अमल ने और ये बिमल ने, अमल ने सिंपल इंटरेस्ट से तो 10 या 30%, और बिमल ने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए 10.1 से तो 33.1% बनता है। तो इन दोनों का सम जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका? 63.1%, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 6310। ठीक है दोस्तों, तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो आपका ये कितनी बार कटेगा? तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 बार कटेगा और ये इससे 100 बार कटेगा। भाई यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो ये 10 बार कटेगा पॉइंट, यानी कि ये 10 इधर जाएगा तो 100 बन जाएगा, तो ये इससे कटेगा 100 बार। ठीक है, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये भाई मैंने 100% इसलिए निकाल दिया क्योंकि दोनों का बराबर बराबर था, चाहे अमल की पूछे चाहे विमल की पूछे, इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20 टिकट्स विच नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, भाई 1 से 20 तक उन पर नंबर डले हुए हैं, 20 टिकट है। ठीक है,
दे आर मिक्सड थॉरोली एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ देम। ठीक है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। देखिए 3 के मल्टीपल में देखूं तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 7 के मल्टीपल देखूं तो ये बनेंगे आपके 7 के मल्टीपल तो 7 और 14 ही है। ठीक है, 2। तो मैं देखूंगा तो ये कितना बन गया? 6 तो ये और 8 ये, तो टोटल बने 8 आउट ऑफ कितने? 20। तो 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 2/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, देखिए चाहो तो आप, मैंने इकट्ठा लिख दिया, इनको ऐसे भी कर सकते हो भाई 6/20 अब प्लस में 2/20, तब भी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ रहा है आपका और के लिए प्लस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स ए बी सी। देखिए 3 लिक्विड है ए बी सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 4:3। भाई ए और बी का रेशियो है 4:3। ठीक है जी, एंड बी टू सी 1:1 है। भाई यहां बी है वो 1 है, यहां 3 है, तो मैं 3:3 लिख लेता हूं, इनको एक ही बात है। ठीक है, some quantity of liquid A and C mixed in this mixture to get the mixture having ABC का रेशियो है 2:1:3। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने मिलाया क्या क्या है? ये मेन चीज है, A और C मिलाया आपने। ठीक है, तो A और C में चेंजिंग आएगा, जो B है वो तो सेम रहेगा। B यहां कितना था? ठीक है, B यहां पहले कितना था भाई? 3 था। B अभी भी 3 होना चाहिए। इसको 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये बनेगा आपका 3 एकम 3, और ये बनेगा आपका 3 दूनी 6। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई आपके हिसाब से कितना कितना मिलाया है? भाई यहाँ 4 से 6 बनाने के लिए यहाँ 2 मिलाया है, ए की जो क्वांटिटी मिलाई है, और यहाँ 3 से 6 बन गया, यहाँ 3 मिलाया है, टोटल कितना मिलाया है? 5। अब पहले मुझे दिखाइए, मुझे गिवन क्या है? आपसे पूछा क्या है? द सम ऑफ द क्वांटिटी ए एंड सी एडेड इन द मिक्सचर। तो ए और सी का टोटल का सम कितना हो गया? 3 और 2 5। ठीक है, आपसे 5 की वैल्यू पूछी है, पर मुझे एक चीज तो बताइए कि आपको गिवन क्या है? ये 100 लीटर टोटल वैल्यू गिवन थी, तो यानी कि 4 और 3 7, 7 3 10। तो मैं कह सकता हूं कि 10 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? 100 लीटर। तो यानी कि कितने गुना है? 10 गुना। आपसे पूछिए, या फिर ऐसे करिए कि ये कितने की वैल्यू पूछिए आपसे? 5 की। कितना कर दिया आपने? 5 के लिए हाफ कर दिया। ठीक है, या तो ऐसे करिए भाई 10 का आधा 5, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 लीटर। ठीक है, या फिर ऐसे करिए 10 पंजे 50, 5 दाई 50। भाई यहां भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी 50 लीटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 98/3। भाई अगर तीनों की एवरेज इतनी है तो सम कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्टली कितनी? 98। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ एज टू द कंबाइंड एज ऑफ बी एंड सी इज 2:5। तो भाई ए का और बी प्लस सी का जो रेशियो है वो कितना है? 2:5। ठीक है जी, आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ बीज एज टू द कंबाइंड एज ऑफ ए प्लस सी, यानी बी और ए प्लस सी का जो रेशियो है वो कितना है? 16:33। आप मुझे एक चीज बताएंगे भाई, यहां टोटल ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 33 और 16 49। यहां कितना है? 7। तो भाई ये भी 49 होना चाहिए, तो इसको 49 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7 दूनी 14 और ये 7 पंजे 35। अब देखिए यहां इंडिविजुअल ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और इंडिविजुअल बी की वैल्यू कितनी है? यहां 16। और सी की वैल्यू यहां देखिए भाई 16 और 14 30, टोटल 49 है, तो ये सी की वैल्यू कितनी बची? 19। ठीक है, तो सी की आयु, तो सबसे पहली चीज आपका जो भी आंसर होगा, आपसे सी की वैल्यू पूछिए तो 19 का मल्टीपल होगा। 19 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ स्टेप यहां से आप बचा सकते हो इतना सॉल्व करने के बाद भी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी आप देखिए भाई, आपको टोटल आपने ए प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू कितनी बैठ रही है आपकी? 49। तो 49 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? टोटल आपके हिसाब से 49, सवाल के हिसाब से 98 है, कितने गुना है? 2 गुना। तो 49 की वैल्यू भी सी की पूछी है, 2 गुना कितनी हो जाएगी? 38। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन क्या करते हो आप भाई, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, तो अपनी आसानी के लिए भाई आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिया करिए, लिखिएगा। ठीक है, 3 4 5 6, ये भी देखिए कोई डबल ना हो, 3 4 5 6। ठीक है, बचा क्या आपका 9 11 18, तो 9 11 18। अब आप ये देखिए कि ये संख्याएं हैं कितनी भाई, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा बीच वाली संख्या मीडियन होती है। 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, आंसर होगा आपका सी, यानी कि 6, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको इसको सिंप्लीफाई करना, देखिए देखने के लिए, देखने में ये क्वेश्चन कितना टिपिकल सा लग रहा है, बट ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या है आपकी ए की क्यूब। ठीक है, ये क्या आपका ए की क्यूब, ये क्या आपका माइनस में बी की क्यूब। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू में ए की 2 प्लस में ए बी प्लस में बी की 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये तो है आपके ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ऊपर, अगर आप इसको खोलोगे तो आपका ए माइनस बी इंटू में, अगर मैं इसको ए मानता हूं एक टर्म को और इसको बी मानता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार लिखी हुई है तो ए की क्यूब 3 बार लिखी हुई है तो बी की क्यूब, ए माइनस बी इंटू में ए की 2, यहां देखिए ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी। तो यहां जो आएगा वो यहां जो नीचे है उससे ये कट जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली ए माइनस बी बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 3.254 माइनस में 0.746, इतना आपको करना था अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो। ठीक है दोस्तों, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहां बचेगा आपका 4 में से 4 जाएगा तो 0। ठीक है, और आपका 31 में से 7 जाएगा तो आपका यहां 4 में, अच्छा यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहां बचेगा आपका 2, तो 2.508 है कहीं, ये रहा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा है ये शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी इस वाले पोर्शन का। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं भाई ये आपको गिवन क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये जो इसमें है, और इसकी रेडियस गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 है, ये 1 है। आप मुझे बता सकते हो भाई ये टोटल एंगल आपका 60 है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से, और ये आपका अगर ये सेंटर पर मिल रहे हैं तीनों पॉइंट, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये कितना हुआ आपका 30। तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना हुआ आपका, एंगल बाइसेक्टर है 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, 30 और 30 60, 30 और 30 60, और त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल कितने का बचा 120 डिग्री का। अब मैं आपसे बात करूं इस टोटल सेक्टर का एरिया निकालने की, ध्यान से समझिएगा भाई, ये टोटल सेक्टर का एरिया अगर मैं निकालता हूं यहां से यहां तक, और ये कितना बनेगा आप मुझे बता सकते हो, ये बनेगा आपका थीटा अपॉन में 360, यानी कि 120। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, नहीं तो 1/3 आप लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में अगर इस टोटल में से आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया घटा देते हो तो आपका इस वाले पोर्शन का एरिया रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल रह जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/2। मैं बता देता हूं आपको अलग से, वैसे अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं आपके सामने, अगर ये x है और ये y है और ये के बीच में एंगल थीटा गिवन है आपको, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 x इंटू वाई और साइन थीटा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कई जगह आपको काम आएगा ज्योमेट्री में, तो 1/2 इंटू में x इंटू में y। ठीक है, तो 1 इंटू में 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू में साइन थीटा, साइन 120 की वैल्यू। अब मेन चीज है, आप साइन 120 की वैल्यू निकाल पाते हो क्या, साइन 120 इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस में एक मेरा बेसिक लेक्चर मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का, वहां आपको इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो साइन 90, देखिए 90 पर चेंज होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में। ठीक है, अब आप देखिए 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस में थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 90 होता है यहां से कुछ, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है आपकी
√3/2। तो देखिए कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री भी, हर चीज, ज्योमेट्री भी, ठीक है। तो आपका cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, अब आप देखिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये तो कटेगा 3 बार, ठीक है। तो यहां कितना बचा आपका π/3, माइनस में यहां कितना बचेगा आपका √3, अपॉन में 2 दूनी 4/4, π/3 माइनस में √3/4 आपका आंसर होगा। ये देखिए पहला ही ऑप्शन है, π/3 माइनस में √3/4। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो रेलवे स्टेशन है ए एंड बी आर 380 किलोमीटर अपार्ट। देखिए दो रेलवे स्टेशन है जो कि 380 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है जी, बना लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 380 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन 1 लीव्स स्टेशन ए एट 7 AM। देखिए यहां स्टेशन ए है और यहां स्टेशन बी है। जो यहां से ट्रेन T1 है, ट्रेन 1 अगर मैं इसको T1 नाम देता हूं तो यहां से 7 बजे निकलती है, ठीक है जी। मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स बी। तो यहां से ये 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, ठीक है जी। आफ्टर हाफ एन आवर, यानी ये 7 बजे चली तो यानी कि ये 7:30 बजे चली होगी यहां से, ठीक है जी। ट्रेन 2 लीव्स स्टेशन बी, इस बी से चलती है ट्रेन 2, यानी कि मैं इसको T2 नाम देता हूं, तो टूवर्ड्स ए चलती है ये, टूवर्ड्स ए, मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। एट व्हाट टाइम दी टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब झंझट बनाने का आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, इनका जो, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इनका जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये 7:30 बजे चलिए यहां से, तो ये 7 बजे से 7:30 बजे तक आधे घंटे में, अगर इसकी स्पीड 80 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में 7:30 बजे तक ये कितना चलेगी होगी, तो आप कहेंगे सर 40 चलेगी होगी यहां से, ठीक है। तो अगर 380 टोटल थी जिसमें से 40 यहां से यहां तक चल चुकी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची आपकी, 340, ठीक है। अब ये 7:30 बजे यहां पर है, ठीक है, यहां पर ये 7:30 बजे है, तो 7:30 बजे, अब ये भी इधर से इधर 7:30 बजे चलिए, ये भी इधर से इधर 7:30 बजे चली है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ठीक है। तो 80 की स्पीड से, भाई स्पीड तो इसकी यहां भी 80 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, ठीक है। तो 80 और यहां 90, तो दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो 90 और 80 170, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 340। तो किस समय मिलेंगी, समय बराबर आएगा आपका दूरी बटे 4, तो दूरी बची है आपकी 340 और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है 9 और 8 17, यानी कि 170, ठीक है। तो 17 दूनी 34, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। और टाइम कब से शुरू हुआ है दोनों का, 7:30 बजे, 7:30 से 2 घंटे और लग जाएंगे, यानी कि 9:30 बजे ये ट्रेन दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कुछ नहीं है। आप देखिए यहां आपका ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 में हो जाएगा। 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 बनेगा, ठीक है। तो आपका 1/1/3, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक, प्लस में यहां देखिए आपका 4 का स्क्वायर है, तो ये कितना बनेगा आपका 16 इनटू में, यहां देखिए क्यूब रूट है 1/64 का, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1/4, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64 इनटू में, यहां देखिए ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बटे में लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका भाई 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5, 1/5 बनेगा, ठीक है, प्लस में। यहां देखिए अगर मैं ये 3 की पावर 3 लिखूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 3 बनेगा इनटू में। यहां देखिए ये क्या है आपका भाई 2 की पावर 3 से 3 कट जाएगा, नीचे जाएगा, ये माइनस में है तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। ये भाग में, ये 2/3 बनेगा अंडर रूट में, तो ये 3/2 लिख दीजिए गुना में, भाई ये 2/3 है तो 3/2 लिख दीजिए गुना में, ठीक है। और माइनस में किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, माइनस में 1। अब आप ध्यान से समझिए भाई, 4 चौक 16, ठीक है। तो यहां आपका केवल 3 बच रहा है, 3/1 लिख लीजिए प्लस में, ये आपका यहाँ 4/5 बचेगा, ठीक है, प्लस में। यहाँ देखिए आपका 3 3 9
और नीचे 2 दूनी 4, तो प्लस में 9/4 माइनस में 1/1, तो एलसीएम कितना आया 20। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई आपका 20 दिया 60, प्लस में 5 चौक 20, 4 चौक 16, प्लस में 4 पंजे 9 पंजे 45, ठीक है, और माइनस में 20। ठीक, तो देखिए 45 और 60 कितना हो गया 105, 105 और 16 121 में से 20 जाएगा तो 101/20, ये आपका आंसर होगा 101/20, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा जब इसको a-1 से डिवाइड किया जाता है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप करिएगा इसको 0 के बराबर पुट करिए, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, भाई ये 1 तो है ही प्लस में, ठीक है, 1 को आप अलग रखिए। अब आप देखिए यहां भाई a की जगह पर आप 1 रखेंगे तो 1, यहां 1 की क्यूब, यहाँ 1 की पावर 1 मानिए, 1 की पावर क्यूब रखिए, प्लस में 1 की पावर 5 रखिए, प्लस में इसी तरीके से चलेंगे तो ये 2015 टाइम्स आप मान के चलिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए अगर आप देखेंगे तो 1 से 2015 तक, ठीक है, तो अगर ये बीच में ये केवल ओड टर्म्स का ओड टर्म है, जो ये पावर में ओड टर्म है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए एक एक छोड़ के हैं, अगर ये टोटल देखते तो हम कितनी टर्म बनती है 2016, ठीक है, बट है क्या ये 2016 है, बट ये हाफ कर लीजिए, उनके 2016 का हाफ करिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ये ओड टर्म्स हैं तो भाई एन आपका n प्लस में 1/2 किस तरीके से फॉर्मूला रहता है, बट आप एक तरीके से ये सोचिए भाई आपका ये टोटल टर्म अगर ये बीच में इवन वाली मिस नहीं होती तो ये टोटल 1 प्लस में 2015 और कॉमन डिफरेंस 1 का, तो यानी कि ये आपकी क्या होती 2016 होती, बट हाफ है तो उनकी कितनी हो जाएगी 2016 की आधी, 2016 की आधी 1008, और एक टर्म आपकी ये है प्लस में 1, तो यानी कि आंसर होगा आपका 1009। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है 24,000 रुपए पर 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि दर पर 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई 12% के हिसाब से 1.5 साल के लिए, ठीक है, और पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो भाई एक तो 1 साल के लिए तो हो गया आपका 12%, ठीक है, आधे साल के लिए हो गया आपका 6%। ठीक है, अगर आप इनका इफेक्टिव रेट निकालोगे तो 12 और 6 18, और आपका 12 और 6 18, 12 6 72, तो 18.72% आपका इफेक्टिव रेट बनेगा। ठीक है, तो आप जब इसका 24,000 का 18.74% निकाल दीजिए, ठीक है, तो कितना बनेगा भाई 24,000 इंटू में 18.72, देखिए पॉइंट हटा के 2 जीरो और परसेंटेज के लिए 2 जीरो। ठीक, अब देखिए आपका 1 जीरो और 1 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएंगे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे हम। अब गुना कर लेते हैं, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, हासिल का कितना बचेगा 4, 24 सत्ते 168 और 4 172, हासिल का 17, ठीक है, और 24 अट्ठे 192, 192 और 17, 192 और 17 आपका कितना बन जाएगा 192 और 10 कितना हो गया 202, और 7 209। ठीक है, 209 यानी कि आपका 9 हासिल का कितना बचेगा 20, और 24 एकम 24 और 20 44, और एक के बाद पॉइंट, तो 4400 वाला आंसर होगा, यानी कि 4584 दशमलव में पूछा है, तो आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपसे 24,000 का 12% के हिसाब से और 1.5 साल के लिए। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई पहले साल के लिए आपका क्या रहेगा, पहले साल के लिए आपका 12% के हिसाब से, भाई अगर मैं इसका 1% निकालूंगा 240, तो 240 इंटू में 12, 12 चौक 48, हासिल 4 बार दून 24 और 4 2880 बनेगा। ये पहले साल के लिए है।
ठीक है। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं तो आपका कितना बनेगा भाई, दूसरे साल के लिए 6% रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में इस ब्याज के ऊपर भी 6% लगेगा। तो इसका अगर मैं निकालता हूं 6% तो 240, 24 छिक्के कितना होगा 144 और जीरो, तो यानी कि 144 और जीरो, यानी कि ये हो गया 6% इसका। अब इसका भी 6% ऐड कर दीजिए, इसका 6% कितना बन जाएगा देखते हैं। ठीक है, इसका 1% कितना बनेगा भाई ये, अब 6 से गुना करिए, 6 अट्ठे 48 हासिल का 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52 हासिल का 5। ठीक है, और 6 अट्ठे 48 और 5 53 हासिल का 5, 6 दूनी 12 और 5 17। यार इसका इससे ज्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पॉइंट लगा, ये 1% हुआ, हमें निकालना है 6%। तो 6 जीरो, 6 अट्ठे 48 हासिल का 4। ठीक है, और 6 अट्ठे 48 और 4 52 5, और 6 दूनी 12 और 5 17, इतना बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको, ये मैंने इसलिए लिखा है, अब हम तीनों को ऐड करना पड़ेगा टोटल, तो ये बनेगा 80 पॉइंट, यहाँ बनेगा आपका 2, यहाँ बनेगा आपका 8 12 और 7 19 हासिल का 1, यहाँ बनेगा 28 और 14 42 और 1 43 और 1 44, 4492.80, 4492.80 उतना ही बन रहा है। तो आपका आंसर आपका यही वाला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 18 मीटर लॉन्ग लैडर हुज फुट इज ऑन द ग्राउंड लीन्स अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। देखिए आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है भाई, अगर मैं आपसे बात करूं तो मान लेते हैं ये लैडर है। ठीक है, ये लैडर है आपकी, और ये जो ये वॉल है, तो इसके साथ में यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सिल्ली मिस्टेक छोटी छोटी आपसे बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिए। ये 30 डिग्री का विद दी वॉल, वॉल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेज। तो भाई ये लैडर है, ये दीवार को यहाँ टच कर रही है फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये हाइट निकालनी है। अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितने का हुआ 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो लेडर की लेंथ है ये 18 के बना है। आपको आपसे पूछिए ये वाली, अगर मैं इसको h मानता हूं तो आप मुझे बताइए किस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज होते हैं, तो ये आपके साइन में होते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपके √3/2 बराबर, मैं साइन 60 लगा रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा, और ये होती है आपकी h अपॉन में 18। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 2 से कटेगा आपका 9 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9√3, 9√3 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। देखिए भाई 5 की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 5 की पावर 1 तब भी 5, 5 की पावर 2 तब भी 5, 5 की पावर 3, यानी इवन या ओड कुछ भी रहे, अल्टीमेटली आपका 5 आना ही है। ठीक है, अब 5 की अगर आप देखिए 5 की पावर, या ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो भाई आपने ये जो ये पावर है इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 125, 625, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा इनटू में। 5 में यहाँ देखिए अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से भाग देता हूँ तो 3 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 7 आएगा, 7 पंजे 35, 35 का यूनिट डिजिट 5, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 5, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा अजीत बोरोड ₹63,000 फ्रॉम ए बैंक एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी, करा ही रीपेड द सम इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट आफ्टर 1 ईयर एंड द सेकंड आफ्टर द अनदर ईयर। ही देन इन्वेस्टेड ए सम इक्वल टू द इंस्टॉलमेंट, जो जितने की इंस्टॉलमेंट बनी, अल्टीमेटली आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। पहले जो इंस्टॉलमेंट बनी जितने की, उसको उसने 15% के रेट पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया। कह रहा है इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 10% के हिसाब से, 10% का मतलब क्या होता है आपका 1/10, तो मैं कह सकता हूं कि पहले साल में 10 से कितना हुआ आपका अमाउंट 11। ठीक है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आया।
2 साल की अगर मैं बात करूं तो 100 से कितना हो जाएगा आपका 121। अब इसने ये बोला है कि क्योंकि दोनों जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर बराबर है, तो बराबर बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा आपका 110 और 100 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, और जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 121 की बनेगी। अब आपसे बोला है कि जो टोटल बोरोड किया उसने जो सम वो कितना है 63,000, तो ये इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 63,000। ठीक है, कितने गुना है भाई, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 63 और 2 जीरो यानी 300 गुना, तो यानी कि जो प्रत्येक आपकी किस्त बनेगी वो कितने बनेगी इसका 300 गुना। ठीक है, तो ये 121 का 3 गुना 363 और डबल जीरो, ये बना आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। अब कह रहा है इसको जो ये इंस्टॉलमेंट बनी इसको 15% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो कह रहा है अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो भाई इसका आपको 15% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना बनेगा आपका 15 15 30 और 15 15 225 यानी 2.25। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 32.25%। ठीक, इतना बन जाएगा, तो इसकी गुना करिए 32.25%। ठीक है, चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो फ्रैक्शन में। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए, अगर मैं यहां देखिए भाई 32.25 है, पॉइंट हटाने के लिए मैंने 100 लिखा और फिर परसेंटेज के लिए 100 लिखा। ठीक है, आप 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 एकम 25 बचे 7, 25 दूनी 50, 25 नम्मा 225। ठीक है, तो ये 129 बटे में 400। ठीक है, तो 129 बटे में 400। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब ऑप्शन देखेंगे तो हम भाई ये बिल्कुल पास पास में है। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो 12 तिया आपका 4 से काटें इसको पूरा पूरा तो लगभग कितना आ जाएगा, अगर मैं देखता हूं ये 4 तिया 12 और आपका 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब मैं गुना करता हूं तो 32 तिया 96 हासिल का 9 और 32 छिक्के कितना होता है आपका 182, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192। ठीक है, 32 तिया 96 हासिल का 9 और 192 यानी कि और 9 जोड़ेंगे तो यानी 201 हासिल का 20 और आपका 32 तिया 96, 96 और 20 112, तो लगभग इतना बनेगा। ठीक है, लगभग में तो 112 110, ये तो बहुत दूर है डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं हम कंप्लीट ही करते हैं इसको। इसका कंप्लीट ही निकाल लेते हैं भाई, ये 32 पॉइंट सिक्योरिटी ब्याज पे निवेश किया उसने कितना ब्याज अर्जित किया, तो भाई इसका 32.25% निकालना है हमें। 32.25%, तो पॉइंट हटा के मैंने जीरो और जो परसेंटेज के लिए यहाँ 100 आएगा उससे हमारी ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, अब है 363 इंटू में 3225 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 3225 की मल्टीप्लाई करिए कितने से 300 से, 300 से करेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए, 300 से करेंगे तो 2 जीरो आएंगे पहले तो। ठीक है भाई, मैं 363 की बजाय 300 प्लस में 63 लिख रहा हूँ, 300 प्लस में 60 प्लस में 3 इस तरीके से करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 तिया 96, 25 75, 96 75 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 96 75 तो ये आया। अब आप करेंगे 60 से, तो 1 जीरो आएगी, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 दून 12 और 3 15 हासिल का 1, 6 दून 12 और 1 13 हासिल का 1, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 दून 6 और 1 7, लास्ट में 75 आएगा। ठीक है, नीचे 100 है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपका यही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, आपका 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 3 दूनी 6 और 32 तिया 96। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, यानी कि आएगा 5, ये आएगा 7, 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट,
और 5 5 10 6 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 9 19 और 1 20 की 0 हासिल 2 और 9 6 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 9 10 और 1 11। तो यानी कि 117.06.75, 117.06.75 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, मेन चीज कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता ही दिया है। कैसे किया मैंने भाई, पहले आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल ली, उसको फिर 15% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दिया है सीआई पर, तो उसका रेट परसेंट ये आया आपका 32.25%, वो मैंने यहां इससे मल्टीप्लाई करके इसको निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंदिनी सेल्स आर आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का लॉस का 1/10, यानी 10 रुपए की चीज को 1 के लॉस में बेच रही है 9 में, तो 10 रुपए की चीज को वो 9 में बेच रही है, ये तो ठीक है। यहां देखिए 20% कम वजन का इस्तेमाल करती है। ठीक है जी, 20% कम वजन का इस्तेमाल क्या हुआ कि कोई चीज आपको भाई 1000 ग्राम देनी थी, आपने 20 ग्राम यानी कि 20% कम, यानी कि आपने 200 ग्राम कम दी। 1000 ग्राम की जगह पर आपने 800 ग्राम ही दिया, यानी कि 200 ग्राम का फायदा कमाया। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपको 1000 रुपए देने थे किसी को, आपने 800 रुपए ही दिए, तो 200 रुपए का फायदा कमाया। या फिर इस चीज को मैं उल्टा ये भी तो कह सकता हूं कि आपने 800 रुपए की चीज 1000 में बेची, तब भी आपने 200 रुपए का फायदा कमाया। तो मैं ये कह सकता हूं ना, 800 रुपए की चीज को आपने 1000 में बेचा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो मैं कह सकता हूं कि 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा है। इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर है। अब आप ऐसे क्रॉस में काट सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 2 पंजे 10, भाई 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये बना आपका 4 दूनी 8, ये बना आपका 9। तो 8 रुपए की चीज को आपने 9 में बेचा, 1 का फायदा कमाया, कितने के ऊपर, 8 पर, और 1/8 होता है आपका 12.5% परसेंटेज में। ठीक है, तो ऑप्शन प्रॉफिट होगा 12.5% का होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक्स एंड वाई आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और एक्स वाई 29 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से समझेंगे। तो मान लेते हैं 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर एक्स और वाई हैं। ठीक है, अब देखिए, और इनके बीच के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 29। ठीक है जी, भाई मान लेते हैं ये सेंटर है, इसके ये एक्स है और ये वाई है, और टोटल जो लेंथ गिवन है ये 29 है। ठीक है, कह रहा है जेड इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर विच टचेज द अबव सर्कल्स एक्सटर्नली। एक और सर्कल है जो इनको एक्सटर्नली टच करता है और उसकी रेडियस आर है और जिसका सेंटर जेड है। ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, इसका सेंटर अगर जेड है तो मैं इसके सेंटर से इनको मिला देता हूं। ठीक है भाई, इसका सेंटर गिवन है जेड और ये वैल्यू आर है और ये वैल्यू आर है, और ये इनकी रेडियस कितनी कितनी है भाई, ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, गिवन दैट एक्स जेड वाई 90 है, ये वाला एंगल आपको 90 का गिवन है। अब आप 90 का है तो खुद ही देख सकते हो भाई, यहां 29 आ रहा हाइपोटेनस, तो आपको पता होना चाहिए 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है आपका। ठीक है, यही फायदा होता है आपको चीजें अगर याद रहती हैं तो 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। तो मैं क्या रखूं कि ये 20 बन जाए, 21 बन जाए, तो भाई यहां मुझे r बराबर 8 रखना पड़ेगा। यही वैल्यू पूछिए आपसे, r बराबर 8 रखेंगे तो ये 20 बन जाएगा, 13 और 8 ये 21 बनेगा, ये 29 आई, तो r की वैल्यू आपसे पूछिए, ये बनेगा कितने, 8, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा है, देखिए आपको एक x गिवन है, एक a गिवन है, एक b गिवन है। ठीक है, और आपको 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आपसे a और b की वैल्यू पूछी, तो इसको छोड़ के आप जो बची उसको रख लीजिए। अगर मैं एक को कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, अगर मैं 0 पुट कर सकता तो करूंगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर ली। तो यहां मैं 1 करूंगा तो 1 प्लस में 3 बराबर 4 इंटू में a क्यूब प्लस में b क्यूब। ठीक है, ये बना। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर 1 आया। सिमिलरली यहां से 3 और 1 4, 4 से 4 कटेगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, ठीक है जी। आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आप देखिए, अगर मैं देखता हूं ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अगर इनकी राइट साइड बराबर है तो मैं लेफ्ट साइड भी इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, तो भाई a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर
ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, तो बी को इधर बी क्यूब 2b³ बराबर 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ रखता हूँ 0 तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 1। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो ए की वैल्यू 1 माइनस में 0, आंसर होगा आपका 1। तो कौन सा ऑप्शन है, 1 ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले आपको जिसके ऊपर ये बार लगा है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस में 1/3, तो ये 1/3 से 1/3, ऐसे बहुत कम लोगों का दिमाग काम करता है। इस तरीके से आपको डायरेक्टली भैया 1/3 प्लस माइनस के बन जाएंगे, कट जाएंगे तो केवल 2 बचेगा। यहाँ ये भाग में अगर 2/1 है तो गुना में मैं 1/2 कर सकता हूँ, इसको 3 3 और 1 10/3। ठीक है, तो मैं अगर ये 2/1 है तो गुना में 1/2 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 5/3। ठीक, तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 प्लस में 1/3 प्लस में 5/3। ठीक है, 5 और 1 6/3 यानी कि 2 बनेगा। ये कितना बन जाएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 प्लस में 1/3 और माइनस में 6। ठीक है, तो 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, तो 1/3 माइनस का 1, तो 1 माइनस में 3 यानी कि माइनस का 2/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा 6 cos थीटा प्लस में 5 sin थीटा बराबर x है और 6 sin थीटा पर 5 cos थीटा y है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर के इसका डायरेक्ट एक आपका प्रॉपर्टी होती है, या फिर कहिए जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जो राइट साइड में उनका स्क्वायर करेंगे तो इनके साथ में जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस में 5 स्क्वायर 25, ये बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है आपको। 36 और 25 हो जाएगा आपका 61। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है तो इसकी वैल्यू होगी 61, आंसर होगा आपका 61 यानी कि ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। कह रहा हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सॉलिड रेक्टेंगुलर लेड पीस विद डायमेंशंस इतना इतना और इतना। तो ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस है 84 इंटू में 77 इंटू में कितना 63 बराबर। भाई आप कितनी स्फेरिकल बॉल बनानी है, तो स्फेरिकल बॉल 4/3, पाई का मान 22/7 और r क्यूब, तो यानी कि 21/10 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा देखिए भाई आपका 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 21 चौका 84 से 84 गया। ठीक है, और आपका 21 तिया 63। ठीक है जी, ठीक है, और कह रहा है ऐसी कितनी बनेंगी, तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि ऐसी n बनेंगी। ठीक है, और देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 7 से काटिए इसको, 7 तिया 21 बार कट जाएगा, 7 तिया 21, और ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका, और देखिए 2 से कटेगा ये आपका 5 बार, 7 पंजे 35, 35 से 105 के ऊपर 2 जीरो, तो n की वैल्यू आएगी आपकी 105, 7 पंजे 35 से 105 पे 2 जीरो, तो 10,500 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 10,500 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये टोटल 30 क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। वो मैंने आपको पहला जो मॉक टेस्ट है उसके कंप्लीट करवाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं ये नहीं सिखा रहा कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें तो आपको बहुत सारी चीजें लेके चलना है भाई। डायरेक्ट आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, डायरेक्ट आपको डीएस लगाना होता है, डायरेक्ट आपको जो एक्यूरेसी के साथ में आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट मेथड्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको मल्टीपल भी चेक करने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले जो सेट्स हैं उनमें अप्लाई करके मैं आपको एक सेट में दिखा दूंगा, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस हिसाब से भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और आपको हर लेक्चर की पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल है जैसा कि आप जानते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ मिलती रहेगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है,
आप रेगुलरिटी चाहते हो तो आपको आपका रेस्पॉन्स भी उसी तरीके से आना चाहिए। और दूसरी चीज कि आप जो आपके, भाई मैं आपको बताया हूं, एक तो मॉड्यूल टेस्ट है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करवाना है, या फिर जो फुल मूक टेस्ट है यही वाले कंटिन्यू रखने आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।